गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के नए सेशन में आप सभी का हार्टिएस्ट वेलकम है। सभी वे स्टूडेंट्स जो एनडीए की, सीडीएस की, नेवी की, एयरफोर्स की, बैंक, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे द करेक्ट यूज ऑफ मच एंड मैनी। द करेक्ट यूज ऑफ मच एंड मैनी यानी कि ये हमारे डिटरमिनर्स टॉपिक का थर्ड सेशन है, यानी कि थर्ड पार्ट है। तो देखिए, डिटरमिनर्स टॉपिक जो है हमारा मेन, वो तो है डिटरमिनर्स, और उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स आज किसके बारे में? करेक्ट यूज ऑफ मच एंड मैनी। तो डिटरमिनर्स the correct use of many and much। many and much करेक्ट यूज, इनका सही यूज क्या है, इसके बारे में डिस्कस करनी है। तो अच्छे से सुने हुए लग रहे होंगे मच और मैनी। आपने जब स्कूलिंग की होगी तब भी इनके बारे में पढ़ा होगा, और अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी है जिसमें इंग्लिश आती है तो वहां भी इनके बारे में पढ़ा होगा। फिर भी देखिए, कई बार आपसे क्वेश्चन जो है जल्दबाजी में कहिए, हेजिस्टेशन में कहिए, या फिर एग्जाम का जो फोबियो होता है, एग्जाम फोबियो, उसकी वजह से अगर इनके क्वेश्चन गलत होते हैं तो अब ध्यान से देखिए, टारगेट है कि अब आगे आने वाली एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन गलत ना हो। तो सबसे पहली बात तो ये कर लें कि ये क्या है, तो ये हैं डिटरमिनर्स। क्या हैं? डिटरमिनर्स हैं। अब हम सबसे पहले बात कर लें किसके बारे में? हमारे मैनी के बारे में, कि जो मैनी है इसके रिलेटेड या इससे संबंधित हमें कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो देखिए, हम मैनी की बात करें तो मैनी के बारे में देखिए, पहला पॉइंट याद रखना है आपको, काउंटेबल नाउन से पूर्व यूज होता है। किन से पहले यूज होता है? काउंटेबल नाउन्स से पूर्व आएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, हमेशा प्लूरल नाउन्स से पूर्व आएगा। प्लूरल नाउन से पूर्व आएगा। ठीक है। काउंटेबल नाउन से पूर्व आएगा, यानी ऐसा वर्ड जो क्या है? काउंटेबल। अब काउंटेबल है या नहीं है, ये कैसे वेरीफाई हो, कैसे प्रमाणित हो? तो जिन शब्दों के साथ हम 1 2 3 4 काउंटिंग लगा सकते हो वे क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं। ठीक है। अब वो नाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल। इसका मतलब दो बातें निकल के आती हैं। एक तो हमें मैनी का प्रयोग कभी भी उस शब्द से पूर्व नहीं करना है जो अनकाउंटेबल है। दूसरा, मैनी का प्रयोग कभी भी हमें सिंगुलर नाउन से पहले नहीं करना है। किससे पहले नहीं करना है? सिंगुलर नाउन से पहले, और एक प्लूरल नाउन से पहले, सॉरी, अनकाउंटेबल नाउन से पहले प्रयोग नहीं करना है। मैनी के बारे में तीसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, मैनी केवल डिटरमिनर का कार्य करता है। मैनी केवल डिटरमिनर का कार्य करता है। ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गए। अब इसके पैरेलल या इसके समानांतर हम दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, मच। तो मच जो है इसके बारे में देखिए, पहला पॉइंट है अनकाउंट नाउन से पहले आएगा। अनकाउंट नाउन से पूर्व, एक पॉइंट। दूसरा, सिंगुलर नाउन से पूर्व। किससे पूर्व आएगा? सिंगुलर नाउन से पूर्व। तीसरा पॉइंट कि ये अनकाउंट नाउन से पूर्व आएगा, सिंगुलर नाउन से पूर्व आएगा। फिर इसके बाद में देखिए कि मच जो है डिटरमिनर के अलावा, मच डिटरमिनर के अलावा एडवर्ब का कार्य भी करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
अगर मैं बात करूं एग्जाम की, नाम बोलूं तो देखिए बैंक एसएससी में इस जो थर्ड जो पॉइंट है एज ए एडवर्ब, इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर बात करें हम टीचर्स एग्जाम की तो सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी इस रूल से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, सेकंड ग्रेड इंग्लिश के पेपर में, ठीक है ना। तो अब यहां देखिए दोनों को एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। ये मैनी आएगा काउंटेबल नाउन से पूर्व, मैनी किससे पहले, काउंटेबल नाउन से पूर्व, जबकि मच किसके पहले आएगा, अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व। फिर है कि मैनी आएगा प्लूरल नाउन से पूर्व, जबकि मच आएगा सिंगुलर नाउन से पूर्व। फिर देखिए मैनी का प्रयोग केवल डिटरमिनर की तरह होता है, मच डिटरमिनर के अलावा एडवर्ब का कार्य भी करता है, ये इसमें एक्स्ट्रा विशेषता है मैनी की तुलना में। मैनी एडवर्ब नहीं बनता है, मच क्या बन सकता है, एडवर्ब बन सकता है। बात यहां तक कंप्लीट। अब देखिए इसके बाद हम एग्जाम्पल लिखते हैं, यानी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहां पे क्वेश्चन दिया गया, स्टूडेंट्स नो हाउ टू प्ले मैनी स्टूडेंट्स नो हाउ टू प्ले दिस सिस्टम, ये सेंटेंस है। अब देखिए यहां पे हमें चेक करना है दो के बारे में कि मैनी या मच कौन सा है। तो इधर देखिए बोर्ड पे कि हमने जो वर्ड लिखा है स्टूडेंट्स, तो काउंटेबल है या नहीं है। तो काउंटेबल है, इसके लिए आप क्या करें, जानने के लिए, पहचानने के लिए गिनती लगाइए, एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट, लगती है ना, ठीक है। तो ये काउंटेबल है, काउंटेबल है तो काउंटेबल के साथ कौन आता है, मैनी। कौन नहीं आएगा, मच नहीं आएगा। कंप्लीट। तो ये नहीं आएगा, यहां क्या आ जाएगा, मैनी। क्यों मच क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यह अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, काउंटेबल है, प्लूरल है। फिर दूसरा देखिए, जैसे ब्लैंक वाटर नीड्स टू वॉश द क्लोथ्स। अब देखिए यहां पे हमने जो वर्ड लिखा वोटर, ये वोटर वर्ड जो है अनकाउंटेबल है। कैसे है, तो गिनती लगा करके देखिए, एक पानी, दो पानी, तीन पानी नहीं बोलते हैं कभी भी। फिर इसका प्लूरल नहीं होता है, वोटर, वोटर्स, ठीक है ना। तो ये अनकाउंटेबल है। अब बात करें यहां कि मैनी आएगा या मच आएगा, तो मैनी तो सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ आता है, जबकि वोटर काउंटेबल नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, मच आ जाएगा। यहां क्या आएगा, मच। यहां तक बात क्लियर। तो देखिए दोनों पॉइंट समझिए, जब वर्ड अनकाउंटेबल होगा, यानी जो शब्द दिया गया है जहां हमें डिटरमिनर्स का प्रयोग करना है, और बात करें मैनी और मच की, तो यदि दिया हुआ शब्द अनकाउंटेबल है तो मच का प्रयोग करना है। यदि दिया हुआ शब्द या दिया गया शब्द क्या है, काउंटेबल प्लूरल, तो हम किसका प्रयोग कर देंगे, मैनी का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग नहीं करेंगे, मच का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां तक बात क्लियर। अब इसके बाद में देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं इनके बारे में, जहां से मैंने अभी बताया कि क्वेश्चन आता है। तो अब देखिए सेंटेंस जो है वो मीनिंग के आधार पर चार प्रकार का होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो देखिए जैसे एक हम बात कर लें, ए पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए। यहां से काफी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एग्जाम की बात करूं तो एनडीए में, बैंक में, एसएससी में, सीडीएस में, एयरफोर्स में, ठीक है, और वो भी एरर वाले क्वेश्चन। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनने वाले वर्ड से पूर्व
मैनी व मच का प्रयोग नहीं होता है। मच और मैनी का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान से समझिए, किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस में। सेंटेंस कैसा हो? अफर्मेटिव, यानी जिसमें नोट नहीं आ रहा हो, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं आ रही हो, या फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस कर्ता प्लस नोट नहीं हो। ऐसे वाक्यों में जो ऑब्जेक्ट बनेगा वर्ब का, क्रिया के बाद क्या आता है? उसका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनने वाले शब्द से पहले हमें मैनी और मच का प्रयोग नहीं करना है। जैसे देखिए, आपने काफी बार बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा, बहुत सारे वाक्य कहीं किसी जगह लिखे हुए भी देखे होंगे। क्या? जैसे देखिए, सी अर्न्स मैनी रुपीज, सी अर्न्स मैनी रुपीज। तो यहां पे देखिए, ये सेंटेंस लिखा मैंने। इस सेंटेंस में सी क्या है? सब्जेक्ट। एक प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अर्न्स, अर्न्स क्या है? वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा? एस। तो ये वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस बताती है। कौन सा टेंस बताती है? प्रेजेंट। जब भी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अंग्रेजी के किसी भी वाक्य में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस या ईएस लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है? एस या ईएस, तो टेंस बन जाएगा स्टूडेंट प्रेजेंट सिंपल। कौन सा टेंस बन जाएगा? बोलिए, प्रेजेंट सिंपल। कब? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब के साथ क्या लगा हो? एस या ईएस। तो कौन सा टेंस बन जाता है? प्रेजेंट सिंपल। तो इस वाक्य में प्रेजेंट सिंपल टेंस है। फिर देखिए, ये मैनी वर्ड डिटर्मिनर है। रुपीज जो है इस अर्न वर्ब का, कौन सी वर्ब का? इस अर्न वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है। और वाक्य कैसा है? वाक्य में नोट भी नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं है, तो वाक्य है अफर्मेटिव। अब नियम लिखा, अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनने वाले वर्ड से पूर्व मैनी व मच का प्रयोग नहीं होगा। मैंने कहा, आपने बहुत बार सुना भी होगा, बहुत बार देखा भी होगा लिखा हुआ कहीं। लेकिन अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो सेंटेंस है ये 100% गलत है। ये सेंटेंस क्या है? 100% गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट बनने वाले शब्द से पूर्व यहां क्या लगा दिया? मैनी। मैनी क्यों लगाया? क्योंकि वर्ड क्या था? काउंटेबल। बोलने में, लिखने में और सुनने में ये सेंटेंस आपको 100% सही दिखता होगा, लेकिन ये 101% क्या है? गलत है। अब देखिए, ये बात कही किसने? हम ऐसे ही थोड़ा ना मान लेंगे। तो देखिए, एक इंग्लिश के प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य हैं A.S. हॉर्नबी। A.S. हॉर्नबी, इनने बुक लिखी है द पैटर्न ऑफ इंग्लिश। द पैटर्न ऑफ इंग्लिश, उस बुक में हॉर्नबी साहब ने ये रूल बताया है। ठीक है, और ये रूल बताया है तो हमें इन सबको फॉलो करना पड़ेगा। और बैंक एसएससी में इस रूल से क्वेश्चन भी आ चुके हैं। नाम है A.S. हॉर्नबी, द पैटर्न ऑफ इंग्लिश नाम से इनकी किताब है। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध क्या है? इंग्लिश के व्याकरणाचार्य हैं। इन्होंने ये रूल बताया कि जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो ऑब्जेक्ट बनने वाले शब्द से पहले आप मैनी और मच का प्रयोग नहीं करें। तो फिर क्या कर सकते हैं? तो देखिए, दो तरीके हैं। अब दो तरीके कौन से हैं? एक तरीका कि जैसे आप मैनी की जगह किसका प्रयोग कर दें आप? lots of a number of numbers of a good number of, ध्यान से देखिए, a great number of, इनमें से आप किसी भी एक फ्रेज का प्रयोग कर सकते हैं। किस किस का? मैनी की जगह ए लोट ऑफ, लोट्स ऑफ, ए नंबर ऑफ, नंबर्स ऑफ, ए गुड नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, या लिख सकते हैं ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ। कंप्लीट बात।
इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए अब हमने जो सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस में अगर मैनी की जगह अगर हम कर दें ए लॉट ऑफ रुपीज तो वाक्य सही हो जाएगा। अगर हम कर दें लॉट्स ऑफ रुपीज तो भी वाक्य सही हो जाएगा। अगर हम कर दें ए नंबर ऑफ रुपीज तो भी वाक्य सही हो जाएगा। अगर कह दें नंबर्स ऑफ रुपीज तो भी वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर। अब देखिए ये जो रूल हमने अभी डिस्कस किया, ये आपकी एग्जाम में बहुत मदद करेगा। कैसे करेगा? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, इधर देखिए, जैसे रमन ए डॉक्टर अर्न्स ब्लैंक रुपीज पर मंथ। देखना अब इधर देखिए ध्यान से, अब मैं 4 ऑप्शन देता हूं, मैनी, बी सम, सी मच और डी एनी। अब सही आंसर कौन सा है? तो एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए, गलती नहीं होगी। वाक्य कैसा? अफर्मेटिव। अब जिसको ये रूल नहीं पता है, मैं 100% कहता हूं वाक्य पढ़ते ही मैनी लगाएगा। क्यों? क्योंकि क्या है, डॉक्टर का खूब पैसे कमाता होगा, मैनी लगाएगा, और इसीलिए मैनी पहले लिखा जाता है। ये इसे कहते हैं एग्जामिनर के द्वारा साइकोलॉजिकल गेम खेलना स्टूडेंट्स के साथ, और ऐसा करता है। आप पिछले पेपर देखेंगे तो आपको इस बात का पता चल जाएगा। तो ध्यान दीजिए इधर कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। एएस होनबी साहब ने कहा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले आप मैनी और मच का प्रयोग मत कीजिए। तो जैसे ही आपको ये रूल पता है, 2 ऑप्शन गलत साबित हो गए। क्लियर हो गए या नहीं हो गए? सेंटेंस अफर्मेटिव, अंज वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट रुपीज है, यहां मच और मैनी नहीं आ सकते। अब 4 में से 2 गलत हो गए, 2 ही ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन चुनना है। तो यहां देखिए अफर्मेटिव वाक्य में एनी का प्रयोग नहीं किया जाता। नोट ध्यान से सुन लीजिए, अफर्मेटिव वाक्यों में एनी का प्रयोग नहीं होता। कौन से वाक्यों में किसका प्रयोग नहीं होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग नहीं होगा, चाहे वो कहीं पे भी हो। ध्यान दीजिए, कहीं पे भी हो। मैनी का प्रयोग तो सिर्फ कहां नहीं होगा? ऑब्जेक्ट से पहले। एनी का प्रयोग होगा ही नहीं। तो जब आपको ये 2 पॉइंट पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी नहीं आएगा, और यदि कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो ऑब्जेक्ट से पहले वाले शब्द के साथ में क्या नहीं आएंगे? मैनी और मच। तो अब देखिए गलत कौन? मैनी और मच गलत और एनी भी गलत। आंसर क्या आ गया? सम। इस प्रकार अगर आप करते हैं तो आप 100% सही कर पाएंगे और अच्छे स्कोर करेंगे। तो फिर से रिपीट करता हूं, सेंटेंस यदि अफर्मेटिव है दोस्तों, सेंटेंस यदि अफर्मेटिव है तो कौन नहीं आएगा? एनी डिटरमिनर। हम बात कर रहे हैं डिटरमिनर्स की, तो कौन सा डिटरमिनर्स नहीं आएगा? एनी। सेंटेंस अफर्मेटिव हो, ऑब्जेक्ट वर्ड से पहले खालिस्तान हो, किससे पहले? ऑब्जेक्ट वर्ड से पहले, तो मैनी और मच नहीं आएंगे। तो मैनी और मच गलत, तो आंसर क्या बच गया? सम। क्लियर बात? अब यदि ऑब्जेक्ट से पहले हमें मैनी और मच लगाना है तो हमें क्या लिखना होगा? मैनी की जगह लिखना होगा ए लॉट ऑफ नंबर, लॉट्स ऑफ, ए नंबर ऑफ, नंबर्स ऑफ, ए गुड नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ लिखना होगा। ठीक है? और ये क्या नहीं है? ये डिटरमिनर्स नहीं है। तो हम लिखेंगे क्या? रमन अर्न्स ए लॉट ऑफ रुपीज। अब सेंटेंस क्या हो जाएगा? 100% सही हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर? क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है कैसे पता चले? अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें एनी का प्रयोग नहीं करना है अगर डिटरमिनर का क्वेश्चन आए तो। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट बताया कि अगर ऑब्जेक्ट से पहले हमें मैनी और मच दे दिया जाए तो प्रयोग नहीं करना है, उसकी जगह हमें कुछ फ्रेजेज हैं उनका प्रयोग करना है। क्लियर? अब देखिए मच की जगह किसका प्रयोग करें? तो नोट मच की जगह, मच की जगह ए लॉट ऑफ
lots of a good deal of a great deal of a large deal of a good amount of, या इसके अलावा a great amount of का प्रयोग करें। ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट वाले वर्ड से पहले मच लगाना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग कर देंगे, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए लार्ज डील ऑफ, ए गुड अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट अमाउंट ऑफ, इनका प्रयोग करें। जैसे देखिए, ही नीड्स ब्लैंक मनी टू बाई ए बिग कार। अब यहां पे देखिए, ये ही सेंटेंस का प्रोनाउन क्या है, सब्जेक्ट, नीड्स क्या है, वर्ब, वर्ब में क्या लगा है, एस, कौन सा टेंस बन गया स्टूडेंट्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस बन गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस। फिर मनी जो शब्द है ये इस नीड्स का क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहां पे देखिए आपको ऑप्शन दे देता है, ए मैनी, बी सम, सी मच और डी एनी। अब फिर से चालू हो जाइए। ऑब्जेक्ट बनने वाले शब्द से पहले, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट बनने वाले शब्द से पहले किनका प्रयोग नहीं होगा, मच का और मैनी का। तो मैनी का तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि एक धन दो धन नहीं बोलते हैं, तो फिर किसका नहीं होगा, मच का भी नहीं होगा, दोनों गलत। फिर वाक्य अफर्मेटिव है तो एनी का भी नहीं होगा। अब आंसर कौन आएगा, सम। इसका मतलब दोनों प्रश्न सोल्व करने के बाद आपको यह समझ में आ गया होगा कि सम का प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ भी होता है और सम का प्रयोग दोस्तों काउंटेबल के साथ भी होता है। लेकिन वाक्य अफर्मेटिव हो तो हम किसके पहले, ऑब्जेक्ट के पहले मच और मैनी का प्रयोग नहीं करेंगे। वाक्य अफर्मेटिव हो तो एनी का प्रयोग भी नहीं करेंगे। अब वाक्य देखिए, अगर मच और मैनी की जगह हम क्या लिखें कि वाक्य सही हो जाए, तो मच की जगह लिखना है ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए लार्ज डील ऑफ, ए गुड अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट अमाउंट ऑफ का प्रयोग करना है। और मैनी की जगह किसका प्रयोग करना है, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए नंबर्स ऑफ का। तो वाक्य क्या हो जाएगा, सही। अब देखिए, जैसे जो सेंटेंस अभी हमने लिखा, इसकी जगह अगर हम क्या कर देते, जैसे ही नीड्स ए लॉट ऑफ मनी, तो सेंटेंस क्या हो जाता, टू बाई ए बिग कार। तो यहां सेंटेंस अब क्या हो जाता, सही। लेकिन यहां मच लिखते ही सेंटेंस क्या हो जाता, गलत। कंप्लीट, रूल क्लियर। तो अब बात कर लेते हैं, एक तो ब्लैंक स्पेस का क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे, जैसे मैंने आपको दो लिख करके बता दिए। सही आंसर के लिए आपको ये नियम ध्यान रखने हैं। अगर ये रूल आपको पता है तो आप आंसर सही लगाएंगे। अब बात कर लेते हैं बैंक एसएससी में इनसे रिलेटेड कॉमन एरर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो जैसे देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है क्या, जैसे आई नो दिस मैन ए हु अर्न्स मच मनी, बी पार्ट, मच मनी पर मंथ इन हिज पोल्ट्री बिजनेस, सी। आगे जैसे नो एरर। अब देखिए, जिसको रूल पता है वो आसानी से बता देगा। आई नो दिस मैन हु अर्न्स, तो देखिए यहां मैन का सब्जेक्ट, हु का सब्जेक्ट कौन है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव। इनसे पहले जो शब्द आता है वो इनका एंटीसीडेंट कहलाता है, यानी पूर्वज।
वो यदि सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, वो यदि प्लूरल तो ये भी प्लूरल। तो हु से पहले आया मैन, सिंगुलर, इसलिए यहां क्या आया, अंज आया। पहले सेंटेंस में देखिए वाक्य में क्रिया प्रेजेंट सिंपल टेंस की थी, अगर मैं यहां न्यू कर देता यानी कि सेकंड फॉर्म, तो यहां अंज वर्ब गलत हो जाती, यानी टेंस से रिलेटेड एरर हो जाती। ध्यान से सुनिए, यहां प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो यहां भी हमने प्रेजेंट टेंस यूज किया। अगर यहां वर्ब होती पास्ट की और फिर मैं लिख देता यहां अंज, तो ये टेंस या वर्ब से रिलेटेड एरर हो जाती। और ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। अब देखिए ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और मनी इसका ऑब्जेक्ट, इससे पहले क्या दिया हुआ है, मच। अब वाक्य थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन यदि आपको रूल पता है, सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो आंसर आ जाएगा बी। इस तरीके से आपके बैंक एसएससी में, नेवी एनडीए में आपको कॉमन ईरर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पहले इस रूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब देखिए इसके अलावा और क्या पॉइंट डिस्कस करना है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ब्लैंक स्पेस के क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। यदि देखना बोर्ड पे, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी कि सकारात्मक वाक्य में सो, एज व हाउ वर्ड्स हो, तो ऑब्जेक्ट वर्ड से पूर्व मच व मैनी का प्रयोग करें, फिर और कोई नहीं आएगा। जैसे देखिए अभी जो सेंटेंस लिखा था इसमें उसी को वापस लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे दिया जाए, ही अर्न्स, एक ही एक सेंटेंस बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपको रूल क्लियर हो जाए। ध्यान दीजिए, ही अर्न्स सो ब्लैंक मनी पर मंथ। अब देखिए अगर ऑप्शन दे दिए जाए यहां पे, ए ऑप्शन मच, बी ऑप्शन मैनी, सी ऑप्शन एनी और डी ऑप्शन सम। अभी थोड़ी देर पहले जो आंसर आ रहा था इस वाक्य में सम, अब वो गलत है, और कोई नहीं आएगा अगर क्या क्या आ गया, एज, सो और हाउ। तो देखिए यहां पे सो दिया हुआ है ना, तो अब देखिए सम भी गलत, एनी इसलिए गलत, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आता है। अब मैनी और मच की बात कर लो, तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अनकाउंटेबल वर्ड होने पे मच और काउंटेबल होने पर मैनी। तो यहां पे देखिए मनी, एक धन, दो धन, तीन धन, चार धन, या कभी आपने मनीज नहीं सुना होगा, किसी ने बोल दिया हो तो बात अलग है। मनीज नहीं होगा, क्या होगा, मनी। काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो दोस्तों कौन नहीं आएगा, मैनी नहीं आएगा, क्या आएगा, मच। तो आंसर आ जाएगा आपका मच। अगर मान लीजिए अब इसकी जगह आपका सेंटेंस ऐसा होता, देखिए कैसे, क्वेश्चन ऐसे होता, ही अर्न्स, फिर से देखिए, ही अर्न्स ब्लैंक मनी की जगह यहां होता मनी की जगह होता रुपीस, ठीक है, पर मंथ। अब देखिए वही चार ऑप्शन हैं, एक दे दिया जैसे सम, एक दे दिया एनी, एक दे दिया मैनी और एक दे दिया मच। अब देखिए उत्तर, सकारात्मक वाक्य है, एनी नहीं आएगा, गलत। सम नहीं आएगा क्योंकि हमने रूल लिख दिया है, यदि वाक्य में अफर्मेटिव है और सो, एज और हाउ आ रहा है तो हमें किसका प्रयोग नहीं करना है, सम का। गलत, दो गलत। फिर देखिए मैनी और मच में अंतर करते हैं, तो रुपीज, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया ऐसे गिन सकते हैं,
तो ये काउंटेबल है, काउंटेबल है तो कौन नहीं आएगा, मच, गलत, आंसर क्या बच गया, मैनी। तो यहां क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, मैनी। अब आपको दोनों पैटर्न से क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, कि जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ हो दोस्तों तो आपको एनी का प्रयोग नहीं करना है। अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले खालिस्तान दे रहा है तो मच और मैनी दोनों का ही प्रयोग नहीं कर रहा है, किसका कर देना है, सम का। फिर इसका उल्टा कीजिए, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में सो, एज और हाउ दिए हुए हों तो सम, एनी कुछ नहीं आएगा मैनी और मच में से। अब देखिए सो के बाद खालिस्तान, और अगर जो वर्ड है वो काउंटेबल है तो मैनी आ जाएगा, और अनकाउंटेबल है तो क्या आ जाएगा, मच आ जाएगा। रही बात एरर वाले क्वेश्चन की, तो एरर वाले क्वेश्चन में क्या करता है स्टूडेंट्स, एरर के क्वेश्चन में आपको क्या करेगा, जैसे ऑब्जेक्ट वर्ड से पहले क्या नहीं आते हैं, मैनी, क्या नहीं आता है, मच, वहां क्या दे देगा आपको, मैनी और मच, और आपसे क्या पूछ लेगा, एरर पूछ लेगा। कंप्लीट बात। जैसे हम और एग्जांपल लिख लेते हैं, तो देखिए इधर बोर्ड पे, जैसे बात करें एरर के क्वेश्चन की, तो एरर के क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, जैसे हरी हु वर्क्स ए पार्ट इन ए प्राइवेट कंपनी, बी पार्ट wants to buy, Hari who works in a private company wants to buy many computers यहां सी, यहां डी, नो ईदर, ई पार्ट। अब देखिए यहां पे हरी वांट्स टू बाय, क्या खरीदना चाहता है, कंप्यूटर्स। तो ये कंप्यूटर्स क्या हैं, यहां पे ऑब्जेक्ट हैं। किसका ऑब्जेक्ट है, इस बाई वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यानी इंफिनिटिव वर्ब का। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है इंफिनिटिव। विदाउट टू जो आती है उसको कहा जाता है बेयर इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव। फुल इंफिनिटिव और इधर कहा जाता है बेयर इंफिनिटिव। ठीक है, जैसे टू प्लस वर्ब लिखा तो टू बाई फुल इंफिनिटिव है, ओनली बाई तो बेयर इंफिनिटिव है। कंप्लीट बात। अब ये कंप्यूटर्स इसका ऑब्जेक्ट है, वाक्य कैसा है, अफर्मेटिव। रूल पता है तो आंसर आ जाएगा डी। इस प्रकार से आपको इन दोनों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये था आज के हमारे सेशन में मच और मैनी से रिलेटेड अंतर, किसका प्रयोग कहां किया जाना है। तो ये बात आपको बता दी गई। मच का प्रयोग अनकाउंटेबल वर्ड से पहले करेंगे, मैनी का प्रयोग काउंटेबल वर्ड प्लूरल से पहले करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में मच और मैनी दोनों का प्रयोग नहीं होता है। किसने कहा, ए.एस. हॉर्नबी साहब ने द पैटर्न ऑफ इंग्लिश नामक बुक में लिखा है। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए यहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो ध्यान दीजिए, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में सो, एज, हाउ आ जाए तो हमें क्या कर देना है, मच और मैनी का प्रयोग करना है। फिर वहां सम, एनी और सेवरल, फ्यू ऐसे डिटर्मिनर्स का प्रयोग नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात सुनिए, अगर मच को रिप्लेस करना है तो ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए गुड नंबर ऑफ, सॉरी ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, गुड अमाउंट ऑफ, ग्रेट अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ, इनका प्रयोग करना है। मैनी की जगह में प्रयोग करना है ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए नंबर्स ऑफ। ठीक है, जैसे आप कहें आई हैव मैनी फ्रेंड्स, 100% गलत है। बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा, बहुत सारी बुक्स में आपने कहीं लिखा हुआ भी देखा होगा, लेकिन स्टूडेंट से क्या है, गलत है। आप बोले आई हैव ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव ए नंबर ऑफ फ्रेंड्स। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं हमारे अगले डिटर्मिनर्स को लेकर के और उनके क्वेश्चन और रूल्स को लेकर के। थैंक यू।